हेलो स्टूडेंट्स। हम नया रास्ता पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपने पूरा पढ़ा होगा अभी तक। और जो उसके मुख्य चरित्र हैं, पात्र हैं या करेक्टर जिसको हम बोलते हैं, उनके बारे में काफी जानकारी प्राप्त कर ली हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये उपन्यास नॉवल हमें कई तरह की कहानियां और भी बता रहा है। पर मेन जो करेक्टर है मीनू, उसके बारे में जानने की सबको उत्सुकता बढ़ रही होगी कि हाँ, उसका आगे क्या हुआ। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, उसकी हमें जानकारी मिल रही है। पीछे हमने देखा कि वो वकालत पढ़ने के लिए मेरठ गई हुई है, पढ़ने में अच्छी है। शादी उसकी कई जगह नहीं हो पा रही, क्योंकि एक तो उसके पिता के पास इतना धन नहीं था कि दहेज दे सके, और दूसरा वो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है। ये बात हमें कहनी नहीं चाहिए, पर उपन्यास के आधार पर ये शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। पर जैसे उसने ठाना हुआ था कि मैं आगे जाकर अपने पैरों पे खड़े होंगी, शादी मेरे लिए जरूरी चीज नहीं है। और वो जो उसकी इच्छा थी शुरू से वकालत करने की, वो उसने करने की ठानी। और मेरठ में उसे उसका दाखिला मिल जाता है, एडमिशन मिल जाता है। और पूरी मेहनत के साथ वो उसे करने लगती है। अभी वो एग्जाम के बाद घर गई हुई थी, जो अंक 14 में हमने देखा। अभी 15 में हम देख रहे हैं कि उसका रिजल्ट आ गया है। जो मीनू ने परीक्षा दी थी वकालत का, जो उसका साल था, और वही उसने प्रथम श्रेणी में यानी फर्स्ट डिवीजन में उसने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण, यहाँ पास, हम आपको बता रही हूँ कि उत्तीर्ण का जो पास कर ली उसने। और अपना जो भी रिजल्ट देख के वो बहुत खुश थी। तो उसे लग रहा था कि वो जैसे पहली मंजिल, एक सीढ़ी वो चढ़ गई है। और उसका रिजल्ट आने के बाद अभी अगली क्लास, अगला साल उसका शुरू होने वाला है और अपने मंजिल के और भी करीब जा रही है। मीनू की 2 महीने की छुट्टियां अभी खत्म हो रही थी, और सभी घर में उसकी छोटी बहन आशा, हमने पीछे में पढ़ा भी था कि उसकी शादी होने वाली है एक इंजीनियर के साथ। सभी उसकी तैयारियों करने में लगे हुए हैं। अभी 2 दिन बाद उसे हॉस्टल भी जाना है आगे की पढ़ाई के लिए, तैयारी कर रही है। और वो दिन भी आ जाता है जब उसे मेरठ जाना पड़ा। अभी 2 महीने जब घर पे रही हॉस्टल छोड़ के, तो उसे घर के लिए और भी प्यार कि जैसे छोड़ने को मन नहीं कर रहा। और हॉस्टल पहुंचती है तो वहां उसे कई नए चेहरे, यानी कि एडमिशन और भी जो नए स्टूडेंट्स के हुए होंगे वो दिखाई देते हैं। पर माया, जो उसकी अच्छी सहेली थी, फ्रेंड थी, वो उसे जब मिलती है तो वो खुश हो जाती है और एक दूसरे को बधाई भी देती हैं। माया ने उसके मीनू के प्रथम आने पर, फर्स्ट आने पर उसे बधाई दी। और फिर रूटीन से वही कॉलेज शुरू हो गया। सब अपने पढ़ाई में लग जाते हैं। और अभी जो घटना दी जा रही है कि अभी आगे रविवार का दिन था, आज मीनू को बाजार जाना था। माँ ने आशा के लिए साड़ियां और चप्पलें खरीदने के लिए कुछ रुपए दे, क्योंकि वो गांव में रहते हैं ना, तो ये शहर में रह रही है। तो उसके लिए साड़ी जो शादी के लिए चाहिए, उसके लिए खरीदारी करने के लिए माँ ने कहा था। और मीनू अकेले तो बाजार जाकर खरीदारी कर नहीं सकती थी, तो साथ में उसने किसको लिया, अपनी फ्रेंड माया को, जो उसके साथ हॉस्टल में उसके रूममेट है, उसको लेके जाती है। और उसने वहां बाजार से आशा के लिए, जो उसकी छोटी बहन है और उसकी शादी होने वाली है, उसके लिए 4 साड़ियां ली। और उसके बाद दोनों जब चप्पलों की दुकान पर जाती हैं और दोनों चप्पलें वो पसंद भी कर लेती हैं, या फिर एक नई घटना सामने होती है कि उसको, मीनू को सामने अमित दिखाई दे गया, यानी जिसके साथ अभी, जो मेरठ का ही रहने वाला था, उसके साथ शादी तय होने वाली थी। और घर जाकर उन्होंने मना कर दिया था। और जो अमित है वो अपनी छोटी बहन के लिए चप्पल लेने आया था। और जब उसने मीनू को देखा तो उसको एकदम से शौक भी लगा, हो कि एकदम से देखने लगा कि ये कैसे यहाँ पे।
तो अमित को अपनी ओर वो उसकी तरफ जाने लगा। आता देखकर एकटक लगातार देखते हुए पाकर जब उसने देखा मीनू ने कि उसको वो देख रहा है, तो मीनू माया से बोली, चलो माया, यहाँ चप्पलें कुछ पसंद नहीं आ रही, क्योंकि वो उससे मिलना नहीं चाह रही थी, उससे बचना चाह रही थी। तो माया उसकी बात, क्योंकि उसको कोई कहानी नहीं पता ना, तो उसको समझ नहीं आती। तो कहती, यहाँ तो चप्पलें बहुत अच्छी हैं, यहीं से पसंद कर लो। पर माया के कहने पर ही उसने 2 जोड़ी चप्पलें, 2 पेयर उसने चप्पल खरीदी और वहां से निकल जाती है। और माया को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये इतनी जल्दबाजी क्यों की, और किस बात के लिए वो इतनी बेचैन हो गई थी। अभी मीनू जब भी अमित को देखती, उसकी अतीत की स्मृतियां फिर याद ताजा हो जाती। जो उसने पुरानी जो घटना थी, फिर उसको याद हो जाती है। उसे याद आता है कि अमित के घर वालों ने उन सबको कैसे धोखा दिया था और झूठ बोला था। और उसको देखते ही उसके मतलब नफरत उसके लिए पैदा होती है। और जैसे ही मीनू हॉस्टल में पहुंचती है, वो उसके हाथ में साड़ियों के डब्बे देकर सभी लड़कियां उसके पास आ गई और साड़ियां खोल के देखने लगी। और सब उसको, अभी सबको यही लग रहा है कि उसी की शादी होने वाली है। कि बोलती हैं कि तुम अपने लिए साड़ियां खरीद कर लाई हो, क्या तुम्हारी शादी है? तो दूसरी बोली, मीनू तुम्हारी शादी पक्की होगी, तुमने बताया भी नहीं हमें। तीसरी बोली, कैसे हैं? मतलब वो आपस में हंसी मजाक चल रहा है कि जीजा जी कैसे हैं, जिस लड़के से शादी होने वाली वो कैसा है। तो सब कुछ वो उससे पूछ रही है। तो पांचवी बोली, शादी करके जाओगे किधर? वो भी पूछ रही है, कौन से शहर में हुई है। तो अभी इन सब जो उससे प्रश्न उससे पूछे जा रहे थे, मीनू को किसी ने बोलने का अवसर नहीं दिया था, मौका ही नहीं दे रही थी। वो सब उसके ऊपर सामान देख रही थी और पूछ रही थी। और मीनू अपने शांत स्वर में उसने अपनी जो साड़ियां थी निकाली और बताया कि वो अपनी बहन के लिए उसने खरीदी है, जिसकी 1 महीने बाद शादी है। और ये सुनकर सभी चुप जो हो जाती हैं। और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पूछे, कुछ भी मीनू से कोई क्वेश्चन करे। और सारा सामान लेकर मीनू अपने कमरे में आ जाती है। अभी यहाँ ये सीन है। अगला सीन ही कहूंगी। अगला अंक जो 16वां अंक है, अभी वहां देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है। क्योंकि हर ये स्टेज पे जैसे सीन बदल रहे हैं। अभी 16वें पे हम क्या देखते हैं, घर के, मेरठ के जो मीनू के घर है, उसका सीन है यहाँ दिखाई दे रहा। ये आशा की शादी को 2 दिन रह गए थे। अभी पहले 1 महीना और इतना समय बीतने के बाद 2 दिन रह गए हैं। और मीनू भी मेरठ से 3 दिन पहले ही आ गई थी। और घर पे शादी है तो माँ के साथ काफी काम करवाया। और बाकी जो था, जैसे शादी वाले घरों में होता है, वो चल ही रहा था। आशा मीनू की छोटी बहन थी। और पर उसने बिल्कुल भी उसको महसूस नहीं होने दिया कि छोटी बहन की शादी पहले हो रही है। क्योंकि माता पिता उसके बोल रहे थे ना, पहले कैसे कर दे, तो इसी के कहने पर छोटी बहन की शादी पहले कर रहे थे। और अभी उसकी बुआ शादी से 2 दिन पहले आ गई। और मीनू के पिताजी व माताजी को इस बात की शंका थी कि कहीं मीनू की बुआ जी उसे ऐसे शब्द न कह दे कि उसके दिल को ठेस पहुंचे। क्योंकि वो उसकी आदत जानते थे बुआ की, कि कुछ कहेंगे कि हाँ तुम्हारी शादी नहीं हो रही, उसकी पहले हो रही है, तो इससे मीनू को बुरा लग सकता है। अभी थोड़ा मौका मिलने पर दयाराम जी ने अपनी बहन को अलग कमरे में बुलाया और कहा कि बहन जी, ऐसा है कि आप मीनू से उसकी शादी के विषय में कुछ मत कहना, क्योंकि उसको बुरा लगेगा ना। तो वो पहले से वो अपनी बहन को समझाने की कोशिश करते हैं। तो बुआ बोलती है कि ना भैया, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। पर हाँ, पहले आशा की शादी कर क्यों रहे? पहले तो तुम्हें बड़ी बेटी की शादी मीनू की करनी चाहिए थी, और बड़ी को छोड़कर छोटी की शादी कर रहे हो। कि हर तरफ से यही सवाल उठ रहे थे। तो उसने भी वही पूछा। और उसकी बात सुनकर जो पिताजी है वो बड़े पोलाइटली उसने बोला कि आजकल इन बातों को कोई नहीं मानता। और मीनू तो पढ़ रही है, वकालत कर रही है, उसकी शादी पहले से कैसे कर देता मैं। तो फिर अपने कामों में वो बिजी हो जाते हैं। अभी अगले दिन शादी की रस्में शुरू होती हैं। और एक रस्म के अनुसार बड़ी बहन को आरती उतारनी होती है।
जैसे ही उस रस्म का नंबर आया, बुआ बोली, "मीनू की माँ, इस रस्म को कौन करेगा?" जो रीति-रिवाज है वो अभी जो रिलेटिव्स हैं वो क्वेश्चन ऐसे उल्टे-सीधे करते ही हैं मोस्टली। तो यहाँ भी उसने बोला कि कौन करेगा? तो सामने बैठे मीनू की ओर इशारा करते हुए बोली, माँ बोलती है कि बड़ी बहन ही करती है ये, और ये मीनू ही करेगी। तो वो बोलती है कि मीनू कैसे कर सकती है? और यह तो शादीशुदा बहन करती है, और मीनू की तो शादी नहीं हुई। तो यह बात सुनकर मीनू थोड़ा मतलब अपसेट हो जाती है। उसका फेस उतर जाता है, चेहरा उतर जाता है, और माँ उसकी बात उसके चेहरे को देखकर समझ जाती है कि इसको बुरा लग रहा है। तो बुआ से बोली, आजकल कौन मानता है इन बातों को? मीनू ही करेगी सारी रस्में। यहाँ माता उसकी आगे खड़ी हो जाती हैं, और यह कहकर माँ जो पूजा का थाल, जो भी पूजा करनी थी, रस्म रीति-रिवाज निभाना था, उसका थाल सजाने लगती है, और मीनू ने वो रस्में करनी शुरू कर दी। और ये देखकर जो आस-पड़ोस की महिलाएँ भी थी, वो भी बातें करने लगी, और कुछ न कुछ उसको बोलने लगी। तो मीनू के मन में तो आया कि वो थाल छोड़कर जाकर एकदम रोने जैसी स्थिति हो गई थी कि छोड़ के मैं चली जाती हूँ। और फिर जब जैसे ही वो कमरे में आती है, मतलब वो उसका दिल दुखी हो रहा है, और आँखों से पानी भी उसके निकलने लगा, और ये देख जब वो हो रहा था उसको, तो आशा, जो उसकी छोटी बहन है, वो उसके कमरे में आ जाती है और उसके आँसू पोंछती है, फिर दोनों आराम से बैठ के बातें करने लगती हैं। ये छोटी-छोटी घटनाएँ उसकी शादी में हो रही हैं, और सब बातें कर रहे हैं क्योंकि मीनू बड़ी है और आशा छोटी है। और अगले दिन घर में बोलते हैं बहुत चहल-पहल, काफ़ी मेहमान आ चुके हैं, और बारात आने को भी कुछ ही घंटे बचे हैं। जैसे सीन यहाँ पे दिखाया गया है कि बच्चे खेल रहे हैं, जो बड़े लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और शाम के समय कुछ रस्में होने के बाद आशा को तैयार करने के लिए ऊपर वाले कमरे में भेज दिया गया। फिर मीनू व आशा की कुछ सहेलियों ने मिलकर उसको तैयार करती हैं, और उसको देखकर सभी उसकी प्रशंसा करते हैं कि बहुत सुंदर लग रही है। आशा के विवाह में पहनने के लिए मीनू ने भी एक साड़ी खरीदी थी। वैसे तो साड़ी पहनने में उसे बहुत अधिक परेशानी अनुभव होती थी, क्योंकि साड़ी नहीं डालना आता था। अभी क्योंकि उसने एक इसी मौके के लिए साड़ी खरीदी थी, इसलिए उसने उसी को पहना। हरे रंग की वो साड़ी है, याद रखना कलर इसका, और मीनू उसमें बहुत सुंदर लग रही। मेकअप किया हुआ था, उसने साड़ी अच्छे से सेट की, और तैयार होकर मीनू नीचे उतर आई। काफ़ी मेहमान थे, और सहेलियाँ भी थी उनकी। मीनू उनसे बातें करने लगी, तभी उसका ध्यान 2 महिलाओं की ओर आकर्षित हुआ जो आपस में बातें कर रही थी। जो बैठ के बातें कर रही थी, पहली ने पूछा कि इनकी बड़ी बेटी कहाँ है, जिसकी अभी शादी नहीं हुई? दूसरी ने मीनू की तरफ इशारा करके बोला कि वह जो सामने हरे रंग की साड़ी में खड़ी है, वही उनकी बड़ी बेटी है। तीसरी बोली, लड़की तो बड़ी भी सुंदर है, फिर शादी क्यों नहीं हुई? अभी इस बात से हमें पता चल रहा है कि मीनू देखने में ऐसी बुरी नहीं थी, वो सुंदर ही थी, पर दहेज के कारण उसकी शादी में अड़चनें आ रही थी। इतना सुनकर पहली महिला बोली, क्या पता चलता है आजकल की लड़कियों का, बड़े नखरे होते हैं इनके। मतलब वो उसी को बुरा बनाने पे तुली हुई हैं। दूसरी महिला जो मीनू के परिवार को जानती थी, वो बोली कि लड़की वकालत पढ़ रही है, मतलब लॉ कर रही है, इसलिए उसने शादी से पहले मना किया है। तो तभी बोली कि पढ़ाने के चक्कर में कौन अपनी बेटियों को इतना जवान करता है, मतलब इतनी एज कौन करता है? ये आधी उम्र तो पढ़ाई के चक्कर में निकल जाती है। मीनू आशा की सहेलियों के साथ बातें कर रही थी, पर उसको बातें तो सारी उन औरतों की सुनाई दे रही थी। तो बहुत उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल वो फ़ील कर रही थी कि उसके बारे में बातें की जा रही हैं। तो उसके मन में कई क्वेश्चन उठते हैं कि क्या इस समाज में किसी को अपनी तरह से जीने का अधिकार नहीं? वह शादी करे या न करे, किसी को क्या चिंता है इस बात की? इस समाज को किसी तरह भी चैन नहीं पड़ता। उसके मन में तरह-तरह के क्वेश्चन उठ रहे हैं, और इस तरह की बातें सुनकर मीनू का हृदय बेचैन होते एकदम अपसेट हो जाती है, पर जो उसके साथ बीती बीती हुई थी, उसको कोई नहीं समझता,
और मीनू बहुत सहन शक्ति वाली थी। ये इसके चरित्र की विशेषता में हम लिख सकते हैं। मीनू के अंदर बहुत सहन शक्ति थी, वो सहनशील थी और जो वो सोच रही थी वो उसके अपने जो दुःख उसको हो रहा था पर उसके फेस पर वो दिखाई नहीं दे रहा। इतना उसने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था। अभी आगे कार्यक्रम बढ़ता है, जयमाला होती है और मीनू सारे काम बड़ी खुशी से कर रही है और विदाई भी हुई। अ, और बोलते कि अ, यहाँ पे फिर वो क्वेश्चन कर रही कि ये कैसी विचित्र घड़ी होती है। माता-पिता जिस बेटी का लालन-पालन इतने वर्षों से प्यार से करते हैं, फिर वो दूसरे को सौंप देते हैं और ये घर उसके लिए अपना नहीं रहता। तो अभी जैसे ही वो विदा होती है सभी के आँखों में पानी है और पर अपने ऊपर कंट्रोल करके सबने अपना काम शुरू कर दिया और माँ को इस तरह रोती देखकर मीनू को लगा कि वह कभी भी शादी नहीं करेगी और हमेशा माँ के पास रहेगी और माँ के दिल में उसके लिए उम, उ उसके माँ के प्रति बहुत अलग-सा ही प्यार उमड़ रहा था। कहते कितने कष्ट सहे हैं आप, हर सुख-सुविधा का ध्यान रखा है और बीमारी में भी उसे हमारी ही चिंता रहती है। तो इस तरह वो कई बातें उसके दिमाग में घूम रही थी और उसने अ, माँ को समझाया कि एक विदा हुई है, मैं तो घर पे ही हूँ और आपको मैं छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। तो ये बात सुनकर माँ ने मीनू को अपने गले से लगा लेती है, तो बोलती है कि नहीं ऐसा ही चला आ रहा है और यही होगा, सभी लड़कियाँ अपने-अपने घर की ही शोभा होती हैं। और फिर दयाराम जी हैं जो उसके पिता हैं, वो उसकी माता को बुला के ले जाते हैं और कुछ दिन मीनू माँ के साथ घर पे रही और विवाह के बाद घर जैसे पता ही है कि बहुत सारे चीज़ें इधर-उधर हो जाती हैं, बहुत सारे लोग आए होते हैं, अपसेट हो जाता है। उसको ठीक-ठाक करके मीनू वापस जाने की तैयारी करने लगती है। घर का काम तो माँ खुद ही करती थी और मीनू को अब जब शादी का समय हो गया, तो उसको अभी अपनी पढ़ाई की चिंता हो चली। जब तक घर में शादी के कार्यों में वो व्यस्त थी, बिज़ी थी, तो उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं गया। पर जैसे ही सारे काम पूरे हो गए, तो अभी पढ़ाई के विषय में सोचने लगी और मीनू को लगा कि अभी उसे मेरठ जाकर फिर लगन से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी दिन की छुट्टियाँ ले चुकी थी। उसने अपने माता-पिता से मेरठ जाने की परमिशन ली। उसको घर को छोड़ के जाना, माँ को छोड़ के जाना अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर पढ़ने के लिए तो उसको जाना ही था, क्योंकि उसका एम था अपने पैरों पे खड़ा होना है। एक तरफ माँ का प्यार था और दूसरी तरफ अपनी पढ़ाई की चिंता। मीनू की माँ ने स्वयं ही उसे मेरठ जाने की अनुमति दे दी। उसको खुद ही बोला कि जाओ, अभी शादी के कारण तुम्हारी 10 दिन की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो अभी तुम्हें अपनी फिर पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये छोटे-छोटे ये बीच में सीन आ रहे हैं और कहानी आगे बढ़ाने के लिए कई बातें इसमें लिखी हुई हैं। यहाँ पर हमें इंसिडेंट याद रखने हैं कि एग्ज़ाम में कोई भी अगर आता है कि वहाँ कब क्या, कहाँ क्या हुआ था, तो हमें वो याद होना चाहिए। एक बार फिर से ये कहानी पढ़ना और फिर वीडियो भी आप सुनना, तो कोई भी इंसिडेंट आप भूलोगे नहीं। नेक्स्ट अंक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।